हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ, और आज हमारे साथ बहुत सारी बड़ी चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव महाराज की कथा के बारे में, और इसी पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ रागलेखा दासी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्णा। तो आज हम ध्रुव महाराज जी की कथा के बारे में चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आखिर ध्रुव महाराज थे कौन? ध्रुव महाराज जो हैं वो महारानी शतरूपा और स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र थे। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जी बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी है। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरुचि के हुए उत्तम। तो ध्रुव महाराज बचपन से ही बड़े शांत गंभीर स्वभाव के थे, और इनके पिताजी जो थे, इनके उत्तानपाद राजा जो थे, वो सुरुचि को अधिक स्नेह प्रेम करते थे और सुनीति जी को कुछ नहीं मानते थे। तो सुरुचि जी एक बार उनके जो पुत्र थे उत्तम, वो राजा की गोदी में, अपने पिताजी की गोदी में बैठे हुए थे। तो ध्रुव जी भी ललकने लगे कि मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूंगा। तो
सुरुचि जी ने उनको थोड़ा फटकार दिया, कहा कि अरे तुम्हें अगर पिता की गोदी में, राजा की गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम ऐसे दूसरी किसी स्त्री के गर्भ से बैठ के तुम ऐसे राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए अंदर, और माँ के महल में गए। माँ को बोले कि ऐसे ऐसे वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और बड़ा रो रहे थे। तो माँ ने उनको गोदी में बिठाया, बोला कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी तो मुझे दासी भी नहीं समझते हैं, और वो तो केवल एक छोटी माँ है जो उन्हीं को प्रेम करते हैं, तो इसलिए तुम्हारी भी कोई यहाँ पे महत्व नहीं है यहाँ पर। तो जब वो लंबी लंबी रो रहे थे, लंबी सांसें ले रहे थे, तो सुनीति जी ने कहा, जो उनकी मैया थी, बोले कि देखो, तुम अगर वास्तविक वो चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो तुम्हें भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। तुम्हें पिताजी की गोदी में नहीं, भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोले भगवान तो जंगल में रहते हैं, मधुबन में मिलेंगे, और अगर तुम उनकी आराधना करोगे, ध्यान करोगे, तो वो वास्तव में तुम्हें अपनी गोदी में बैठा लेंगे। तो बस वो बात उनके घर कर गई, दिमाग मतलब मन में बैठ गई। और रात को वो माताजी सो रही थी और वो भी उनके पलंग पे सो रहे थे। तो रात को उतरे पलंग से, और 4.5 वर्ष के बालक थे, और उतरकर और जंगल की ओर चल दिए। तो जंगल की ओर जा रहे थे तो नारद जी ने सोचा कि अरे भाई, ये राजपुत्र है और ये तो बड़ा कहाँ जंगल में जा रहा है अकेला, इतना छोटा बालक। तो उसका थोड़ा परीक्षा करने के लिए आए नारद जी, और नारद जी कहने लगे, अरे ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा और भगवान को प्राप्त करूँगा, उनकी गोदी में बैठूंगा। तो नारद जी ने कहा कि बेटा, जंगल में बहुत शेर हैं, सांप हैं और बड़े जंगली पशु आदि हैं, तुमको खा जाएंगे, हिंसक पशु हैं। तो बोले नहीं, मेरे को उस सब चीज़ का नहीं है, मैं तो, माँ ने कहा है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं जा रहा हूँ। तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि नारद जी ने सोचा कि ये तो बड़ा क्षत्रिय का बच्चा है और देखो कितना दृढ़ संकल्प है इसका, और बोले इतना छोटा सा बच्चा है और तुमको इतनी माँ की बातें बुरी लग गई। हाँ, तो बोला क्षत्रिय की संतान है ना, इसलिए अधिक वो है, इसको अभिमान है। तो उन्होंने उनको एक मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोले कि ये वाला मंत्र लेके तुम जाके उपासना करना, आराधना करना, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब प्राप्त होंगे? बोले 6 महीने में। तो 6 महीने जब नारद जी ने कहा तो ध्रुव जी ने जाके मधुबन में, मधुबन एक वन है जो ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक वन है मधुबन, तो उसमें जाकर एक ऊंचे टीले पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। तो जब उन्होंने तपस्या करी तो पहले महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद कुछ कैथ, बेर आदि फल खाते थे, 1 मास बिता दिया। फिर उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखी घास पत्ते खाते थे और भगवान का भजन करते थे। और तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन के बाद जल पीकर रहते थे। फिर चौथे महीने में उन्होंने 12 दिन के बाद वायु पीकर रहते थे। फिर उसके बाद 5वें महीने में उन्होंने वायु पीना भी छोड़ दिया, श्वास को बंद करके, और बिल्कुल एक पैर पे अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और खंबे के समान निश्चल बस भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो सारा त्रिलोकी हिल गया, सब लोग, पृथ्वी टलमल करने लगी, सबके श्वास रुक गए। आगे हम जानेंगे और भी कई सारी बातें ध्रुव महाराज जी के बारे में, और हमारे साथ बहुत ढेर सारी चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी,
वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शदाब आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी चरण आश्रित गौड़ी वेदांत आचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव महाराज की जिंदगी के बारे में। राग लेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक छोटा बालक अपने घर से निकले और उन्होंने प्रण लिया कि वो भगवान के दर्शन करेंगे और वो उसी प्रण को लेकर मधुबन वन में चले गए, जहाँ पर उनको नारद मुनि मिले और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया जिसका उच्चारण उन्होंने किया। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या असल में भगवान ने उनको दर्शन दिए? क्या जो उनकी दिल में एक इच्छा थी भगवान से मिलने की, वो इच्छा उनकी पूरी हुई? देखिए शताब भाई, जब ध्रुव महाराज इस तरह से उपासना कर रहे थे तो सारे इंद्र ने सोचा कि मेरा तो स्वर्ग लोक छिन जाएगा, क्योंकि इतनी तपस्या कोई करेगा अगर वो इंद्रलोक मान लेगा तो भगवान को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए इंद्र जी बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सारे प्राणी सबने कहा हमें श्वास नहीं आ रही है, तो श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सफोकेशन हो रही है। तो वो लोग सब ब्रह्मा जी के भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि आप लोग देवता लोग, आप लोग डरिए मत, और मैं जाके देखता हूँ ये बालक क्या चाहता है, किस लिए इतनी तपस्या कर रहा है वो। ध्रुव महाराज अपने हृदय में भीतर भगवान का चिंतन कर रहे थे चतुर्भुज नारायण रूप में। तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और भगवान ने आकर जब ध्रुव महाराज को अचानक अपने हृदय के भीतर वो दर्शन देने बंद हो गए भगवान के, तो उन्होंने सामने देखा तो भगवान खड़े हुए हैं। तो भगवान ने अब वो कुछ उनकी स्तुति करना चाहते हैं किंतु उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो फिर भगवान ने अपना जो शंख था वो ध्रुव महाराज की ठोड़ी पे
छुआया। तो छुआते ही सारे वेदों की, वेदमयी उनकी जो स्तुति थी वो उन्होंने करनी शुरू कर दी, श्लोक और कई तरह के उनके भगवान की ग्लोरिफिकेशन में उनके गुणगान गाने शुरू कर दिए। तो अब भगवान ने उनको कहा कि बेटा ध्रुव, तो मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इतने छोटी उम्र में कोई भी 6 मास में मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, तो किंतु मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तो तुम वरदान मांगो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ मांग लो मुझसे। फिर भगवान ने स्वयं कहा कि हे ध्रुव, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें ये 36,000 वर्ष तक, तुम्हारे जो पिता हैं, तुम्हारे पिता तुमको जब तुम जाओगे तुम्हें राज्य देकर चले जाएंगे, और तुम्हारा छोटा भाई उत्तम शिकार खेलने जाएगा, वो मारा जाएगा, और उसके विरह में उसकी जो माँ है उसको ढूंढते ढूंढते दावानल में फंस के वो भी मर जाएंगी, और तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिताजी का राज्य करो, अपने भूलोक का, और उसके बाद और तुम बड़े अच्छे राजा होगे, और तुम्हें मेरी अखंड स्मृति बनी रहेगी। और उसके बाद एक ध्रुव लोक है जो कभी नष्ट नहीं होता प्रलय में, तो तुम उस ध्रुव लोक के भी राजा बनोगे मृत्यु के बाद, और इस तरह से तुम ये निवास करो, और मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ध्रुव महाराज ने वो स्वीकार कर लिए, किंतु वो बोले, प्रभु मैं तो कांच ढूंढने चला था, मैं तो कुछ कामनाओं से आपका उपासना कर रहा था, मुझे तो हीरा ही मिल गया। तो मुझे तो स्वयं आप मिल गए, लेकिन मेरी बुद्धि भी देखिए कि क्या मैं अभी बस एक पिताजी की गोदी के लिए ही वो करता रहा। तो बोले कि प्रभु आप, बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि मुझे कभी आपका विस्मरण ना हो, कभी भी मैं आपकी स्मृति मेरे हमेशा बनी रहे, बस ये आप मुझे वरदान दीजिए। तो प्रभु ने कहा, ध्रुव ये तो तुम्हें अखंड मेरी स्मृति बनी रहेगी, जैसे तुम समाधि अवस्था में अभी मेरे एकदम निर्बाध गति से चिंतन कर रहे थे, ऐसे तुम्हें मेरा सदैव चिंतन बना रहेगा। तो ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद वो अपने राज्य में आए, तो राजा उत्तानपाद अपनी रानियों के साथ, उत्तम के साथ उनको लेने के लिए सारी प्रजा उनके स्वागत के लिए आई। तो राजा ने बड़े प्रेम से उनसे मिले, उन्होंने, ध्रुव महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए, राजा ने उनको आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा, और दोनों रो रहे हैं। तो बड़ी माँ को प्रणाम किया, अपनी माता जी को, फिर सुरुचि जी को प्रणाम किया, छोटी माँ को। तो छोटी माँ उनको गोद में लेके और बड़ा स्नेह करने लगी और रोने लगी। उनको बड़ा पाश्चाताप के आंसू थे कि देखो मेरी वजह से और इतने छोटे बालक को इतना कष्ट उठाना पड़ा। फिर उत्तम से बड़े प्रेम से मिले और अपने राज्य में हाथी पे बैठ के चल दिए। फिर राजा ने थोड़े दिन बाद स्वयं जंगल में प्रस्थान किया और उनको सारा राज्य देकर चले गए। तो अब ध्रुव महाराज यहाँ पे राज्य करने लगे और उनका विवाह आदि हुआ। उनके एक पुत्र हुआ उत्कल। और एक दिन उत्तम कहीं शिकार खेलने गए तो वहाँ पे यक्ष लोगों ने उनको मार डाला। तो अब जो छोटी माँ थी उनके विरह में वो भी जंगल में गई और जैसे बांस से बांस टकराता है, दावानल लग जाता है, तो वो दावानल में जाकर वो भी मर गई। अब जो ध्रुव महाराज थे उन्होंने यक्षों से बदला लिया और यक्षों पे जाके आक्रमण करके एक करके सब यक्षों को मारना शुरू कर दिया। तब उनके जो पितामह थे स्वयंभुव मनु, तो वो आए, कहने लगे बेटा ध्रुव तुम क्यों इन निर्दोष यक्षों की हत्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो तुम इनकी हत्या करना बंद कर दो। ये तो काल का प्रभाव था, तुम्हारा जो भाई था वो मारा गया, तुम इसके लिए प्रतिशोध मत करो, बदला मत लो। तो अब उन्होंने इसी तरह से ये बदले की भावना छोड़ दी और सब यक्षों को छोड़ दिया। फिर दोबारा से उन्होंने अपने राज्य में आकर राज्य आरंभ कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब वो अपने पुत्र उत्कल को सारा राज्य भार देकर और स्वयं भी वो वन में चले गए और भगवान की आराधना में तल्लीन हो गए। रागलेखा जी, कहा जाए अगर आज के हम कलयुग की बात करें तो इनकी जो कथा हमने सुनी इसमें मुझे ये शिक्षा मिलती है, अगर हम इस कलयुग में भी, इस घोर कलयुग में भी, इन पाप नगरी में भी हम अगर भगवान का स्मरण करें, उनको सच्चे दिल से चाहें तो हमें दर्शन भगवान अवश्य देंगे। जी हाँ, ये निश्चित है कि यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान तो अपने को भक्तों के उसमें बेच देते हैं। भक्तों का जो भी जैसी जैसी उनका चिंतन होता है उससे भगवान बिक जाते हैं। ध्रुव महाराज ने एक बार एक साधु, किसी ने पूछा कि ध्रुव महाराज आपको 6 महीने में कैसे भगवत प्राप्ति हो गई? तो ध्रुव महाराज ने कहा कि वो देखो एक हड्डियों का पहाड़, एक पहाड़ दिखाया जिसपे हड्डियां ही हड्डियां थी। तो बोले मैं इतने जन्मों से तपस्या कर रहा था तब जाके मुझे 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई है, तो मैं कई जन्म ले चुका हूँ।
तब जाके मेरा ये हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हर युग में भगवान ने अपने को प्राप्त करने के लिए उपाय बताए हैं, बल्कि कलयुग में तो और फास्टर है। कलयुग में तो केवल हम नाम करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उस युग में तो उन्होंने मंत्र जप किया और 6 महीने में प्राप्ति कर लिए, किंतु एक मतलब मेडिटेशन एक समाधि के द्वारा किए। किंतु इस युग में तो हम केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें समाधि में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलयुग का जीव ये नहीं कर पाएगा। कलयुग का जीव जंगल में जाकर ऐसे घोर तपस्या करके बिना खाए पिए और बिना कुछ करे वो समाधि में नहीं रह सकता। तो इसलिए ये बड़ा कठिन है। ये सतयुग की बातें थी। अब युग परिवर्तन हो गया है, लोगों का मन चंचल हो गया, लोगों का रहन सहन लाइफस्टाइल एकदम बदल गया है। तो इसलिए अब ये बात अब बड़ा कठिन है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर कलयुग के जीवों को ये कृष्ण नाम हरि नाम संकीर्तन दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि इसका तुम बस जप करो, इसको गाओ जोर जोर से और तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राग रेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई। आज आपने हमें बहुत ढेर सारी बातें बताएं ध्रुव महाराज की जिंदगी के बारे में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। राधे राधे गोविंदा गोविंदा